आभा बेटी। नमस्ते मामा, कैसे हैं? बहुत अच्छे। ठाकुर साहब, आभा आइए। आभा, कैसे हैं आप पिताजी? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बैठो बेटा। नमस्ते मामा। सानिया कैसी है? पिताजी, सानिया अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके पापा किसी भी बेटी की हालत ऐसी ही होगी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और अगर माँ बाप का तो साया ही बहुत होता है बच्चों के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपके दामाद समरजीत ने आपकी बेटी स्वर्णलता के खिलाफ FIR लिखवाई है और उसने आरोप लगाया है कि आपकी बेटी स्वर्णलता अपने ससुराल से कुछ जेवर और नगद लेकर भाग गई है। आज तो तुम बच गई लता, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है आभा? मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। मैं इस बच्चे को जेल में जन्म नहीं देना चाहती, नहीं देना चाहती। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। वो आपको जेल नहीं ले जा सकती। घर केस हम जरूर जीतेंगे और समरजीत को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपको सिर्फ हमारी थोड़ी मदद करनी होगी। हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप ठंडे दिमाग से सोच समझ के दीजिएगा। कुछ सवाल हैं जो पापा शायद आपसे ना पूछ पाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आपसे पूछें। अब बताइए, बताइए असल में हुआ क्या था? जब तुम्हें इस भवन की नीलामी के बारे में पता ही था तो अपने पिताजी से कहकर 25 लाख और मंगवा लेती उस महाजन से। मुझे तुम्हारे पिताजी से जितनी मीठी मीठी बातें करनी थी मैं कर चुका हूँ। अभी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। उस डॉक्टर की रिपोर्ट से जिसने दीदी का इलाज किया था जब समरजीत ने उन पर हाथ उठाया था, और ये दीदी की शादी की तस्वीर, इसमें दीदी ने जो गहने पहने हैं वो वही हैं जो पिताजी ने उन्हें दिए थे, और इनमें से ही कुछ गहने लेकर वो घर आई थी। ये तो औरत का स्त्रीधन होता है ना पापा? बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं दीदी ने इस शादी में। बहुत कुछ सहा है समरजीत के हाथों। मैं समझ सकता हूँ बेटे, कैसा लगता है जब अपने इतने दुख सह लेते हैं।
और मैं ये भी जानता हूं कि लता की बातें सुनकर तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा क्योंकि जो सवाल तुम लता से कर सकती हो वो मैं अदालत में लता से सवाल नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें होती, अच्छी घर की लड़कियां ये सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम समरजीत के खिलाफ फोटोग्राफ और रिपोर्ट ले आए। अब समरजीत को कोई नहीं बचा सकता, उसे अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। आभा, कैसी हैं दीदी? क्या कहा उन्होंने? बहुत परेशान है। सच करण, कुछ लोग भूल जाते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति का आधा अंग। जो लोग अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उन्हें अपना आधा हिस्सा नहीं मानते, वो लोग पति कहलाने के लायक ही नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन साथी का मतलब ही नहीं पता। और माता पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि पति देवता होते हैं, पर अगर पति देवता क्या इंसानों जैसा भी व्यवहार न करे तो बेचारी लड़की कहाँ जाए? अब लता दीदी को देखो, उन्होंने अपने आप को समरजीत पे न्यौछावर कर दिया और उन्हें बदले में क्या मिला? समरजीत ने उन्हें इतना दुख दिया, इतना जुल्म किया उन पर और मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम एक एक आंसू का बदला ले समरजीत से। बस मन मेरा भी वही करता है आभा, कि समरजीत जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला करके उसे जूतों का हार पहना के बीच चौराहे पे खड़ा कर लो। लेकिन हर चीज पे हमारा बस नहीं होता। करण पापा केस जीतेंगे और समरजीत को उसके किए की सजा मिलेगी ना? हाँ आभा, पापा केस जरूर जीतेंगे। और जब हम सब हैं लता दीदी के साथ, तो दीदी को डरने की क्या जरूरत है? आभा, मैं तो कब से अपना सामान पैक करके बैठा हूं। जानता था ना तुम्हारा बुलावा आएगा, मगर इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था। मुबारक हो संस्कार, कांग्रेट्स। अब तुम अपना खेल और भी आसानी से खेल सकते हो।
वीर भैया, आप यहाँ? वो कुछ गिरने की आवाज आई तो वही देखने आया। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हॉल में कोई है। कोई नौकर वोकर होगा। सो जाओ। नहीं करण, हमारा मन घबरा रहा है। जरूर कोई बात है। घबराने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो भी होगा साथ मिलके सामना कर लेंगे। और देखो, रात बहुत हो गई है, सुबह सुबह कोर्ट जाना। लता दीदी का केस हमें ही जीतना है ना। अब सो जाओ। गुड नाइट। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है आभा? मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। मैं इस बच्चे को जेल में जन्म नहीं देना चाहती। घबराने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो भी होगा साथ मिलके सामना कर लेंगे। अमरजीत जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला करके उसे जूतों का हार पहना के बीच चौराहे पे खड़ा कर दो। सब पति हमारे करण जैसे नहीं हो सकते क्या? ला 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 ला। नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ, बस 10 मिनट। या कॉल यू बैक लेटर। बाय। अम्मा, तुम बिस्तर से क्यों उठ के आई? मैं खुद आने वाला था तुम्हारे पास। अरे बेटा, दिन भर अगर बिस्तर में पड़ी रहूंगी ना तो हमारा पूरा पैर ही जकड़ जाएगा। जग्गू बेटा, आज तक तूने बहुत से केस लड़े हैं, लेकिन आज पहली बार किसी अपने के लिए तो अदालत में लड़ने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। जीते रहो और अपने काम में सफल होकर लौटो। जी अम्मा। पापा चलें? हाँ बेटा, चलो। चल। पापा, ये फाइल नहीं लेनी? फाइल कैसे भूल गया? इसमें तो सारे सबूत हैं। यही है ना वो सबूत पापा? हाँ बेटा, इसमें ही सारे सबूत हैं। पता नहीं मैं कैसे ये फाइल भूल गया। चलो, वी गेटिंग लेट, कम लेट्स गो। चलते हैं दादी। हाँ बेटा, तुम लोग निकलो। हेलो। आभा, सारे पेपर्स रख लिए ना? केस की उलझन में मैं सानिया के बारे में पूछना ही भूल गया। कैसी तबीयत है उसकी बेटा? बेहतर है पापा, आराम कर रही है। हाँ, इतने बड़े सदमे से निकलना बहुत मुश्किल है। इतनी छोटी उम्र में अकेली हो गई बेचारी। पापा, हम दोनों आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहे थे। बोलो। मैं और आभा सोच रहे थे कि सानिया की शादी कर देनी चाहिए। बेटा, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन लड़का भी तो मिलना चाहिए। आजकल के जमाने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? संस्कार है ना? हाँ पापा, संस्कार बहुत अच्छा लड़का है। और पापा, हमने दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव भी देखा है। और पापा, नरेश अंकल की भी यही इच्छा थी कि दोनों की शादी हो जाए। लास्ट टाइम जब मैं नरेश से बात कर रहा था तो वो संस्कार के बारे में ही कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन बात अधूरी रह गई।
हाँ, शायद यही बात करना चाहते हो। हाँ बेटा, अब नरेश के बाद सानिया का सोचना मेरा फर्ज है। ये केस निपटते ही मैं रिश्ते के बारे में बात करूंगा बेटा। मिसेस लता समरजीत सिंह, पत्नी अपने पति के घर से सिर्फ 2 ही हालातों में भागती है। एक, कि उसका पति उसे घर में ना रखना चाहे। दूसरा, कि उसका किसी और के साथ प्रेम संबंध हो। रहा मेरे क्लाइंट का सवाल, तो वो आपको घर से नहीं निकालना चाहते। बल्कि उसी तरह सुखी जीवन जीना चाहते हैं जैसा पहले वो था। फिर आपके घर से भागने की वजह कहीं कोई प्रेम संबंध तो नहीं था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो क्या आपको अपने पति के कैरेक्टर पे शक है? तो उसने कभी किसी और महिला की तारीफ आपके सामने की? योर ऑनर, फिर घर से भागने की वजह क्या हो सकती है? ये घर से भागी, जेवर और नकदी अपने साथ ले गई। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि इनका किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। योर ऑनर, इससे पहले कि मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट से कुछ और सवाल जवाब करें, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। गो हेड मिस्टर प्रसाद। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त भी जानते हैं घरेलू हिंसा के अंतर्गत पत्नी से मारपीट, पत्नी की इजाजत के बगैर शारीरिक संबंध बनाना, उसे उल्टे सीधे नामों से बुलाना, बेइज्जत करना, बिन बात पर शर्मिंदा करना, शारीरिक यातना देना, आर्थिक यातना देना, उसे खर्चा ना देना और पत्नी को घरेलू अधिकारों से अलग रखना। पत्नी पर अत्याचार है माय लॉर्ड।
must be joking, Mr. जगमोहन। इसमें तो सारे कोरे कागज हैं। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। हमें तो लगता है कि ये जगमोहन की साजिश है। जानबूझकर आ रहा है वो ये केस हमें नीचा दिखाने के लिए। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे जानबूझकर कोई केस क्यों हारेगा भला? ऑर्डर, ऑर्डर। लता बेटी, लता दीदी, रुकिए आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़िए। आप उसकी कंडीशन, नो प्रॉब्लम। देखिए उन्हें मिलने दो। उसकी हालत, मामी पानी दीजिए। कोई बात नहीं। फिलहाल ये साबित हो चुका है कि श्रीमती लता समरजीत सिंह के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जो उनके पति को गुनहगार साबित कर सके। लेकिन इनकी हालत को देखते हुए इस मामले को 48 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। ये अदालत अब मुलतवी की जाती है। ठीक हो जाएगा सब कुछ। दीदी, दीदी, लता, पानी लाती हूँ। ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी। पानी पी लीजिए। हमारे पास टाइम है। तो आपने तो तमाम कर दिया सर जी। चलिए गाड़ी में चलिए। यकीन कीजिए ठाकुर साहब, मुझे खुद नहीं पता। कोई सफाई देने की अब कोई जरूरत नहीं है जगमोहन प्रसाद। गिरगिट अपना रंग बदल सकता है लेकिन अपनी जात नहीं। गलती तो हमारी है जो हमने तुम जैसे आदमी पर विश्वास किया और अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। गलती हमारी है जगमोहन प्रसाद कि हमने खुद अपने हाथों अपनी इज्जत सरेआम मिट्टी में मिला दी।
अब इस बात में कोई शक नहीं है कि ये केस मैं ही जीतूंगा और तुम जेल जाओगी। वैसे लता अभी वक्त है, मुझसे माफी मांग लो, मेरे साथ चलो और मैं ये मुकदमा वापस ले लेता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। लगता है अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं है। दरअसल लता, गलती मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। सोचा ठाकुर की बेटी, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा खानदान, उसकी ठाकुरी कितनी खोखली है। अपनी औकात में रहो समरजीत, और मेरे परिवार वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे औकात सिखाएगी तू? हाँ, मुझे औकात सिखाएगी? मुझे रोकेगी? हाँ? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जो कहना चाहता हूँ कहकर ही रहूंगा। पता है क्यों? कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति के खिलाफ जाने का अंजाम देख रही हो ना तुम। देखो अपने बाप, तुम्हारा परिवार दिख रहा है तुम्हें? सारी अदालत में आज तुम्हारी बाप की इज्जत मैंने उतारी है। फिर किस परिवार पे इतरा रही है? उस भाई पे जो अकल से पैदल है, या उस बहन पे जिसने छुप के तुम्हारे बाप के दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली? बताओ, हाँ जवाब दो। मुझे इस बात पर भी शक है कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा मेरा है भी या नहीं। क्या हुआ बेटा? उठो। आपको जब ऐसा मत कीजिए, प्लीज गाड़ी में बिठाइए ना। समरजीत, देवराज सेवमान भावनिग्न पंकजं ध्यायन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं शारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं। अगर हमारी दीदी को कुछ हुआ तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आज आभा करण प्रसाद तुम्हारे सामने ये प्रण करती है कि हम अपनी दीदी को बेकसूर साबित करके रहेंगे और तुम्हें तुम्हारी पापों की सजा जरूर दिलाएंगे, समझे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।